गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है, इसके बारे में जानना है। स्क्वायर का मतलब हिंदी में इसको वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग है और वर्गमूल है निकालना। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को देखते हैं, क्या दिया गया है। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज टू पावर 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई नंबर दिया गया है उसकी पावर 2, मतलब किसी की एक्स वाई जेड कुछ भी अगर दी गई है इसकी पावर 2 कर देते हैं, तो इसका मतलब हमारा हो गया कि 2 पावर करने का कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई आपस में कर रहे हैं। ये क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है। स्क्वायर ऑफ नंबर इज दैट नंबर रेज टू पावर 2, मतलब किसी की अगर हम 2 घात कर देते हैं, मतलब पावर 2 लगा देते हैं किसी के ऊपर, तो हमारा स्क्वायर नंबर प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल दिया था 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 है। वी से दैट द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। इसी क्रम में सेकंड एग्जांपल 3 की पावर 2 अगर दिया गया है, मतलब 3 की पावर 2 लगाते हैं तो 3 को 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 3 3 जा 9 हो गया। और स्क्वायर है तो इसका उल्टा स्क्वायर रूट होता है। जैसे यहाँ पे होता था, इस नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो नंबर प्राप्त होता था वो हमारा स्क्वायर बनता था। इसमें क्या होगा, अगर जो कोई नंबर दिया है उसका रूट निकालना है, मतलब रूट पूछ रहा है स्क्वायर रूट, तो उसी संख्या को उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त जो नंबर होगा उसका वो स्क्वायर रूट माना जाएगा। मतलब इसकी डेफिनेशन यहां से देखते हैं। A square root of a number is value that when multiplied by itself give the original number। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई नंबर दिया गया है, उस नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर निकल के आता है उस नंबर का स्क्वायर रूट वह नंबर कहलाता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, मतलब 3 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो 9 आता है, तो 9 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के मतलब स्क्वायर रूट का साइन लगाओगे 9। अब इसमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 2 का पेयर बनाना है, मतलब 2 2 के जोड़े बनाने हैं। 3 इंटू 3, अरे 2 1 2 2 हो गया, जिसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकल के आ गया 3। इस प्रकार से स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट होगा। इसके आगे हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा दिया जाता है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। 12 का स्क्वायर निकालना है, 15 का स्क्वायर मान निकालना है, हो गया 18 का स्क्वायर, यहाँ 20 का स्क्वायर। स्क्वायर निकालना हमें, कुछ नंबर हमको दिए गए हैं, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमको 12 का स्क्वायर निकालना है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, उसी नंबर को उसी नंबर में मल्टीप्लाई। जैसे 12 का स्क्वायर निकालना है तो इसको 12 इंटू 12 कर देते हैं। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 टू जा 24, 12 वन जा 12 और प्लस 2 करेंगे तो 144 आता है। इसका स्क्वायर निकल के आ गया हमारा 144। सेकंड वाला पे दिया है 15 का स्क्वायर निकालना है। 15 का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या करेंगे, हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई, 15 वन जा 15, फिर सॉरी 15 5 जा 75, 75 पे यहाँ 5 लिख दिए, 15 वन जा 15, 15 प्लस 7
22, इसका मतलब आ गया हमारा 225। 15 का स्क्वायर करने के बाद हमारा 225, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। नेक्स्ट दिया गया है 18, 18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये आ जाता हमारा 324। नेक्स्ट दिया गया है 20 का स्क्वायर, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार 0 लगा, 2 बार 0, 2 2 जा 4, ये हमारा स्क्वायर निकल गया। इसी प्रकार से अगर बड़ी संख्या दी गई है तो उसका हम स्क्वायर निकालते चले जाते हैं। और भी तरीका है स्क्वायर निकालने का। अब ये तो हो गया मल्टीप्लाई करके, इसी को हम शार्ट मेथड से एक बार बता रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं। अगर मान लो हमको 12 का स्क्वायर निकालना है, एक लाइन में आंसर लाने के लिए सीधा सा है, सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर हमारा दिया गया है उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। 2 दिया गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब क्या करते हैं, आपस में तीनों को मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 1 जा 4, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4, फिर 2 से, फिर 1 से, 1 2 जा 2, 2 जा 4। अब लास्ट में जो बचा है उसका भी स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, ये आ गया हमारा 144। ऐसे 15 का स्क्वायर करना है, यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 बचे 25, फिर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, और 10 यहाँ से 2 ऐड करते हैं तो 7 हो गया, ये 12 हो गया। फिर क्या करेंगे, लास्ट वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, इसका स्क्वायर निकल के कितना आ गया 225। और पहले भी निकाले थे, 15 का स्क्वायर 225 ही आया था, 12 का स्क्वायर 144 आया था। नेक्स्ट इसका देखते हैं, 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16, 16 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 रख देते हैं। फिर लास्ट में क्या करते हैं, दूसरे नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आ गया, 300। अब इसका 20 का करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, फिर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 0, 0 से किसी संख्या में अगर गुणा करेंगे तो 0 आता है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, 2 2 जा 4, इसका आ गया 400। इस प्रकार से अगर 2 डिजिट तक कहीं भी स्क्वायर निकालना है तो डायरेक्ट हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। और इसके आगे भी अगर दिया गया है, मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक है तो टेबल में ही आपका आ जाएगा। और इस तरीके से अगर ना किसी को समझ में आए तो सीधा है, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 12 का हम निकालते थे, 12 12 144 हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। आगे क्वेश्चन कराने से पहले हम कुछ स्क्वायर यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 2 2 जा 4, इसको अगर रख के कर दें 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 इंटू 4 करेंगे, 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। 7 का 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का 8 से मल्टीप्लाई 64 आ जाएगा। 9 का 9 इंटू 9 हो गया 81। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100 हो गया। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर हमारा होता है 121। 12 का स्क्वायर करते हैं तो आता है हमारा 144। 13 का स्क्वायर 169।
14 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 196। 15 का स्क्वायर 225 और 16 का करते हैं तो आता है 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का 324 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आता है। कुछ स्क्वायर आप करवा दिए, इतना तो कॉमन याद करना पड़ेगा। अगर याद हो जा रहा तो 10 तक टेबल के अंदर आएगा, बाकी को मल्टीप्लाई करके हम निकाल देंगे। आगे भी निकालना रहेगा, जिसका भी पूछा जाएगा। मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए 65 का स्क्वायर, तब क्या करेंगे? या तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करें 65 इंटू 65, या तो फिर 60 मेथड से हम इसको लगाते हैं। यहां से लगाएंगे तो 65, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 39। ऐड करेंगे इसको 2 2 हो जाएगा, ये हो गया 4 4225। अगर 60 ट्रिक से लगाना चाहें तो इसको क्या करेंगे? 5 का पहले स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5 5 जा 25, फिर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 10 6 जा 60 और प्लस 2 करेंगे 62 आ जाएगा। अगले का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करने के बाद 6 6 जा 36, उसके बाद 6 प्लस कर देते हैं, इसमें आ जाता है 42। ये चाहे इस मेथड से लगाइए चाहे इससे मल्टीप्लाई करके, आंसर दोनों का सेम है। अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ये दिया गया क्वेश्चन, इसको हमको निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टर करना है तो इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? 1764। छोटे से छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से अगर काटेंगे नहीं, अगर 2 से कटेगा 3 से, फिर 5 से, 7 से, 9 से, इसी प्रकार से काटते चले जाएंगे इसको। पहले एक बार 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, यहाँ 2 2 जा 4 आ गया। अगली बार फिर 2 से कट रहा है, 2 4 जा, अब किससे कटेगा? 2 से अगर कोई नंबर दिया गया है इवन नंबर लास्ट में तो 2 से कटेगा। अगर इवन नंबर नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तब इसको क्या करेंगे? 3 से चेक करेंगे। 3 से कर देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। ये 3 से कट गया। अब फिर इसको एक बार देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। फिर नेक्स्ट टाइम 3 से अब कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब इसके आगे बढ़ते हैं, 7 से चेक करते हैं। 7 से तो कट जाएगा, 7 7 जा 49, 7 ये हो गया, 2 2 का जोड़ा भी बन गया। स्क्वायर रूट निकालना था 1764। सबसे पहले इसका क्वेश्चन को कर रहे थे 1764 का स्क्वायर रूट निकालना था। सबसे पहले हम क्या किए? इसका फैक्टर कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लिए। एक बार 2 से काटे हैं, 882 आया है। फिर दूसरी बार क्या किए? 3 से काटे हैं, 3 से काटने के बाद 144 आता है। फिर 3 से नहीं कट रहा था, 7 से काटे हैं। इसका मतलब हमारा अब जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता तब तक हमको इसको
काटना है। अब जब लास्ट में हमारा 1 मिल गया तो इसका मतलब अब हमें आगे नहीं बढ़ना है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। अब 2 का पेयर बनाएंगे, मतलब 2 का जोड़ा बनाते हैं। रूट से संख्या तभी बाहर निकलेगी जब 2 का जोड़ा होगा, मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर निकलता था। जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तब जाके स्क्वायर रूट निकलेगा। एक बाहर निकालते हैं 2, दूसरे को निकालते हैं 3 हो गया, और तीसरा नंबर हमारा 7 निकल गया। अब क्या करेंगे, जब बाहर संख्या निकल के आ गई, रूट से बाहर निकल लिए, तो इसका मतलब अब करना हमको मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। एक का आ गया 42 आंसर। इसका मतलब जो नंबर हमारा दिया गया था उसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद 42 आया। दिया गया था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764, इसका स्क्वायर रूट निकालना था। तो पहले क्या किए, इसका फैक्टर कर डालें। फैक्टर करने के बाद सो रूट के अंदर बारी बारी से लिखते चले जाएंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। जो संख्या 2 के जोड़े में है उसको हम बाहर निकालेंगे। अगर नहीं 2 का जोड़ा बंधा है तो इसको हम बाहर नहीं निकालते, जो संख्या जैसे रहती है उसी को उसी पे छोड़ देते हैं। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा हुआ। स्क्वायर में एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ। एक क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, 1 3 5 7। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11 13। ये संख्या दी गई है। इसको क्या करना है, दिया गया क्वेश्चन में विदाउट एडिंग, बिना ऐड किए इसको सम करना है। इसका मतलब हम स्क्वायर पढ़े हैं, स्क्वायर के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। जितना नंबर दिया गया 1 2 3 4, जितनी संख्या दी जाएगी उतने को हम लिख ले रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इस पे लगा देते हैं स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1 3 5 7 ऑड नंबर को ऐड किया गया है, एक का क्रम अंतर भी दिया गया है। अगर कहीं एक अंतर क्रम में ऑड नंबर सम करने के लिए दिया जाएगा तो जो जितनी संख्याएं लिखी रहेंगी उतने का स्क्वायर करने के बाद हम स्क्वायर निकालते हैं। इसका हो जाएगा 4 इंटू 4 16 आ गया। ये हम ऐड भी नहीं किए हैं और आंसर भी डायरेक्ट आ गया हमारा। इसका मतलब हम क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं। 7 + 5 12 हो जाएगा, 12 + 3 15, 15 + 1 16। ये हमारा आंसर कितना आया हमारा 16। मतलब ऐड किए बिना आंसर लाना था, ऐड करने के लिए नहीं कहा गया है। बाकी इसमें मल्टीप्लाई स्क्वायर क्या करना है उसको कर सकते हैं, सिर्फ क्या करना है डायरेक्ट ऐड के मेथड से नहीं लगाना है। तो यहाँ ऐड का मेथड ऐड भी नहीं किए और लगा के आंसर भी ला दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 4 का स्क्वायर करे हैं। तो जितनी संख्या दी रहेगी अगले क्वेश्चन में भी वही करेंगे। 1 3 5 7 9 टोटल नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर्स हो गए। तो जितने नंबर्स हुए हैं उतने का करेंगे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करने के बाद 5 इंटू 5 कर देंगे, 5 5 जा 25। अगले का आंसर 25 है। इसको चेक करके देखते हैं, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। आंसर सेम है, ऐड किए बिना आंसर आ रहा था। थर्ड क्वेश्चन भी इसी क्रम में, जैसे सेकंड वाला वैसे थर्ड है, सिर्फ डिजिट एक बढ़ गया है। 1 3 5 7 9 11।
अब इसको काउंट करेंगे कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम लिखा है। 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 इंटू 6 कर देंगे, हो जाएगा 36। ये हमारा आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट दिया गया है, इसको भी काउंट करते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम दिया गया था, 7 का स्क्वायर कर दिए, 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 49। इससे हमको तो ये पता चल रहा है कि अगर ऑड नंबर कहीं पे दी गई है और एक के क्रम में ऐड करते चले गए हैं, तो सिर्फ हमको इतना ही देखना है कि जितनी बार वो संख्या दी गई, जितना लिखा गया है, उस संख्या का हम स्क्वायर कर देंगे। अगर 4 संख्या लिखी गई थी, 4 का स्क्वायर किए हैं, 5 लिखा गया था, यहाँ 5 का कर दिए, 6 लिखा गया, 6 का कर दिए हैं, 7 संख्या लिखी गई थी, 7 का स्क्वायर कर दिए थे। और भी अगर इस पे दिया जाए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, बड़ी संख्या अगर दी जा रही है तब इसको बिना ऐड किए लगाना है। इसमें भी वही करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर हमारे लिखे, कुल मिला के 13 संख्या दी गई, 13 संख्या की दी गई है तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, 13 इंटू 13, ये हमारा हो गया 169। इसको अगर हम सम करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो भी 169 ही आएगा। स्क्वायर करके लाए हैं तो 169 तब भी आया है। इसीलिए दिया गया था कि बिना जोड़े इसको बताना था कि जोड़ना नहीं हमको और आंसर बताना है। अगर जोड़ के चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, तब भी हमारा आंसर 169 ही आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा जाता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स by the method of factorization, method of factorization। इसमें कह दिया कि स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टर मेथड से। अब जब क्वेश्चन में कह देगा तो उसी मेथड से ही लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 225, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1296, दो क्वेश्चन हमारा सामने है। इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड से लगाना है, मतलब पूर्णखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। पहली संख्या लेते हैं 225, इसका फैक्टर करते हैं। लास्ट में अगर 0 या 5 दिया जाएगा तो संख्या से 5 से ही कटेगी। अगर 5 दिया है तो इसका मतलब 5 से ही करना है, 5 के गुणन में ही कटेगी। तो 5 से काटते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ये आ गया 45। फिर दूसरी बार 5 आ रहा लास्ट में, फिर 5 से ही काट लेते हैं, 5 से 5 9 जा हो गया। अब यहाँ इसको 3 से भी काट सकते हैं, लेकिन 5 के अकॉर्डिंग हम 5 से काटे थे। अगली संख्या जो निकल के आई है ये हमारी 3 से कट रही है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, 225 का स्क्वायर रूट 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, 5 5, यहाँ पे लिखते हैं इसको 5 इंटू 3, आंसर हमारा आ गया 15। अगर 225 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारा निकल के आता है
15। इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे इसका। फैक्टर करने के बाद 2 2 का पेयर बनाएंगे, मतलब 2 2 का जोड़ा। अगर 2 2 का जोड़ा बन रहा है तो इसका मतलब उसी संख्या में मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमारा स्क्वायर रूट निकलना है। तो इसका एक बार इसका एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, निकल के हमारा कितना आ गया, 5 गुणे 3, 5 या 15। नेक्स्ट दिया गया है 1296, इसका भी करेंगे फैक्टर। सबसे छोटी प्राइम संख्या पहले लेते हैं, उससे काटेंगे इसको। उससे अगर कट जा रहा है तब अगली वाले से देखेंगे, अगली वाले से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। सबसे पहले देखते हैं 2 से। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर यहाँ पे इवन नंबर आया है, इसका मतलब 2 से कटेगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। नेक्स्ट फिर 2 से कटने के लिए आया है, 2 8 जा 2 1 जा 2। अगला नंबर 2 से अब नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर आ गया। अगर कहीं पे भी इवन नंबर दिया गया है तब भी 2 से कटेगा। अगर इवन नंबर नहीं है तो 2 से नहीं करना है, तो हम इसको चेक करेंगे फिर 3 से। 3 से कटेगा काटेंगे, नहीं कटेगा तो अगली संख्या चेक करेंगे। फिर 2 जा 6 हो जाएगा, 3 7 जा 21। फिर 2 से कट रहा है, सॉरी 3 से कट रहा है, 3 9 जा, फिर 3 से कट रहा है, 3 3 जा, फिर 3 से कट रहा है, एक बार और काटते हैं। अब यहाँ से जोड़ा कितना बना, 1 2 3 4। इसको रूट में 1 2 9 6, 1296 अंडर रूट 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। 2 2 2 का जहां जहां जोड़ा बन रहा है उस संख्या को एक बार बाहर निकालेंगे। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 2 4, यहाँ 12, यहाँ 36, यह गया आपका 36। 1296 का जो स्क्वायर रूट निकल के आया, इसको हम लिख सकते हैं 196 का स्क्वायर रूट आपका 36 आ गया। इस प्रकार से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर प्राइम फैक्टर मेथड दिया है तब भी उसे निकालेंगे, अगर नहीं दिया है तो ये आसान लगेगा, आपको इसी से लग जाएंगे, नहीं तो उसका अदर मेथड से लगाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमको लगाना है। आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं अगली क्लास में उसको करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।